दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे ये इंस्टा मनी एप्लीकेशन के बारे में कि यहाँ पर लोन कैसे अप्लाई करना है और यहाँ से लोन लेनी चाहिए या नहीं। दरअसल इंस्टा मनी दोस्तों एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है और यहाँ पर आप आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक स्टेटमेंट देके पूरे 50,000 रुपये के लोन ले सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पर यह है कि यहाँ पर लोन लेने से पहले एक 199 रुपीज़ की फीस लेती है कंपनी। तो क्या हमें एक फीस पे करके लोन लेनी चाहिए, उसकी जानकारी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, जग्गू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरह के न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो हम आ गए हैं प्ले स्टोर पर और आज के वीडियो में हम बात करेंगे ये इंस्टा मनी एप्लीकेशन के बारे में कि यहाँ पर 199 रुपये पे करके लोन लेनी चाहिए या नहीं। क्योंकि इस कंपनी को आप अगर जानते होंगे तो एक बात को आपको पता ही होगा कि यहाँ पर आपको लोन लेने से पहले 199 रुपये की फीस पे करनी होती है। तो क्या ये फीस पे करके यहाँ पर लोन लेना सही रहेगा या नहीं, वो आज के वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक कंपनी काम कैसे करती है वो जानना हमारे लिए जरूरी है। तो हम यहाँ पर दोस्तों इस कंपनी काम कैसे करती है वो जाने तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसकी रेटिंग की बात करें तो 4.3 की रेटिंग है और 5 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। अब यहाँ पर दोस्तों हम अबाउट दिस ऐप में जाके इसके लोन के बारे में देखें तो ये कंपनी पूरे 50,000 रुपये तक की लोन प्रोवाइड करती है। अब पहले दोस्तों यहाँ पर सिर्फ 25,000 रुपये की लोन मिलती थी, लेकिन अभी इन्होंने लोन इंक्रीज कर दी है। अब यहाँ पर आप 50,000 रुपये तक की लोन ले सकते हो। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप टेन्योर देखोगे तो 91 दिन से लेकर 150 दिन का टेन्योर मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी प्री पेमेंट चार्ज नहीं है। आप जितने अमाउंट का यूज़ करोगे उस पर ही इंटरेस्ट लगाया जाएगा, अदर कोई चार्ज नहीं लगाया जाएगा, ऐसा इसका कहना है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हम इंटरेस्ट की बात करें तो 24% से लेके 35.88% पर एनएम के हिसाब से इंटरेस्ट लगाया जाता है, यानी कि ऑलमोस्ट 36% तक इंटरेस्ट यहाँ पर लगाया जाता है। और उसके अलावा प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो 0% से लेके 5% तक प्रोसेसिंग फीस लगाई जाती है। और नीचे यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप टाइम पर रीपेमेंट करोगे तो आपकी लिमिट इंक्रीज वगैरह भी होती रहेगी और कोई भी पेपर वर्क नहीं है। उसके अलावा दोस्तों आगे बढ़े और यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो अगर आप सैलरीड पर्सन हो या चाहे सेल्फ एम्प्लॉय, दोनों कैटेगरी में लोन ले सकते हो। पहले दोस्तों यहाँ पर सैलरीड पर्सन को ही लोन मिलता था, लेकिन अभी इन्होंने यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय भी इंक्लूड कर दिया है। फिर भी दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ कि ज़्यादातर ये कंपनी सिर्फ सैलरीड लोगों को ही लोन प्रोवाइड करती है। यहाँ पर आपकी मिनिमम सैलरी 12 से 15,000 रुपया होनी चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों मैं आगे बात करूँ तो नीचे यहाँ पर इन्होंने बताया गया है कि आपकी फुल सैलरी आपके बैंक अकाउंट में आती होनी चाहिए। 21 से 45 ईयर के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए और आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए। तो इतना इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यहाँ पर भले इन्होंने सेल्फ एम्प्लॉय लिखा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में लोन नहीं देती है कंपनी, यह ट्रूथ है। उसके अलावा आगे बात करें तो एक कंपनी एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव कंपनी है और इसकी एनबीएफसी का नाम है लेंडेन क्लब, जो कि एक P2P एनबीएफसी कंपनी है। और यहाँ पर ऊपर इन्होंने दोस्तों बताया है, मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि आप चाहे सैलरीड पर्सन हो तो भी लोन ले सकते हो, सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हो तो भी लोन ले सकते हो, और ऐसा कोई नहीं हो और आप एक न्यू टू क्रेडिट हो, यानी कि आप कहीं से लोन लेके अपनी क्रेडिट हिस्ट्री की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो भी एक कंपनी से लोन ले सकते हो। एक कंपनी लोन प्रोवाइड कर देगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पहले वीडियो पूरा देख लेना, उसके बाद आप खुद ही तय करना कि यहाँ पर आपको लोन लेनी चाहिए या नहीं। और नीचे आओगे तो यहाँ पर उसका कॉन्टैक्ट सपोर्ट भी दिया हुआ है। अगर इस एप्लीकेशन में कोई क्वेरी है तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, इस एप्लीकेशन को ओपन करके यहाँ पर आपको लाइव प्रूफ सारी जानकारी बता देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी जाएगी। तो यहाँ पर सिंपली यस आई एग्री पर क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा। यहाँ पर दोस्तों इस लोन की कुछ जानकारी बताई है कि मात्र 2 मिनट के अंदर यहाँ पर आप लोन अप्रूव करवा सकते हो। फास्टेस्ट कैश डिस्बर्समेंट रहेगा, फुली डिजिटल प्रोसेस रहेगा और मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन रहेगा। नीचे दोस्तों यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर लोन अप्लाई करने के लिए क्या क्या स्टेप कंप्लीट करने होते हैं वो बताया हुआ है, जिसमें यहाँ पर 4 स्टेप बताए गए हैं। पहले स्टेप में यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना है, दूसरे स्टेप में आपकी एलिजिबिलिटी चेक करनी है, उसके बाद एलिजिबल होते हो तो आपको एक लोन अमाउंट दी जाती है। उसके बाद यहाँ पर आपको कंप्लीट एप्लीकेशन करनी है, यानी कि इसमें आपको केवाईसी करनी है। और ये तीनों स्टेप अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो मात्र 2 घंटे के अंदर आपकी लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में पहुँच जाती है, ऐसा इनका कहना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर भी बताया गया है कि एक P2P एनबीएफसी कंपनी है, तो आप इस पर 100% भरोसा कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर ऊपर आओगे तो यहाँ से आगे बढ़ने के लिए आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक है साइन अप और एक है साइन इन। तो हम यहाँ पर साइन अप करेंगे।
उसके बाद हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पर हमें एक अकाउंट क्रिएट करना है। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हमें एक जीमेल आईडी भी देनी होगी और यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर भी देना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कंटिन्यू विथ मोबाइल नंबर पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर एंटर करके सेंड ओटीपी पर क्लिक करते हैं। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करते हैं। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि हमें एक सोशल मीडिया अकाउंट अटैच करना है। तो इसमें दोस्तों हम एक गूगल अकाउंट ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा साइन इन विथ गूगल, तो सिंपल उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमें रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा हमारे डिवाइस में जितनी भी हमारी ईमेल आईडी होगी उस पर। उसमें से हम इस एप्लीकेशन में जो ईमेल आईडी ऐड करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लेंगे। ईमेल आईडी ऐड करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। तो यहाँ पर हम पैन कार्ड नंबर एंटर करेंगे तो नीचे कुछ और ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, जिसमें यहाँ पर हमारा फुल नेम एंटर करना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है और यहाँ पर हमें जेंडर सिलेक्ट करना है। ये इतने स्टेप आप कंप्लीट करेंगे तो नीचे कुछ और भी ऑप्शन ओपन हो गए, जिसमें दोस्तों यहाँ पर हमारे एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट करना है कि हम सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉय। तो नीचे कुछ और भी ऑप्शन ओपन हो गए, इस पेज को हम ऊपर करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमें कंपनी का नाम एंटर करना है। उसके बाद डिजिग्नेशन एंटर करना है कि हम इस कंपनी में कौन से पद पर है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हमारा टोटल वर्क एक्सपीरियंस एंटर करना है। नीचे यहाँ पर हमारा करंट वर्क एक्सपीरियंस एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर मंथली सैलरी एंटर करनी है। उसके बाद नीचे दोस्तों यहाँ पर हमारी सैलरी कैश में आती है या चेक में आती है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे हमारी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है और सिंपली यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा। अब दोस्तों सबसे पहले हमें अपना लोकेशन देना होगा। तो यहाँ पर लोकेशन के लिए हमारा पिन कोड नंबर एंटर करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर कुछ सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें से पहला सवाल यह है कि क्या आपने पास्ट में कभी भी लोन ली हुई है। अगर ली हुई है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। जैसे इस सवाल का जवाब देंगे तो नीचे और भी सवाल आ जाएंगे, जिसमें दोस्तों आप देखोगे तो बताया गया है कि क्या आपके पास क्रेडिट कार्ड है। अगर है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। उसके बाद बताया गया है कि 2014 के बाद आपने किसी भी एप्लीकेशन से लोन लेके उसका डिफॉल्ट किया है। अगर आपने किसी भी लोन का ओवरड्यू या डिफॉल्ट किया है तो यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर नो करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला सवाल में पूछ रहे हैं कि आपकी सैलरी आपके कौन से बैंक अकाउंट में आती है। तो यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना है। आपकी सैलरी जिस बैंक अकाउंट में आती है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे दोस्तों यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि आपके पास जो बैंक अकाउंट है उसका डेबिट कार्ड है। अगर है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास इस बैंक में इंटरनेट की सुविधा है। अगर है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर बताना है कि आपको कितनी लोन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपको जितनी लोन की ज़रूरत है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। तो हम यहाँ पर 10,000 रुपये एंटर करते हैं और सबमिट एंड चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करते हैं। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर हम सबमिट एंड चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे तो हमारी एलिजिबिलिटी चेक होकर तुरंत ही हमारे सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर हमें जितनी लोन अमाउंट एंटर की थी उतनी लोन अमाउंट हमारी अप्रूव हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हो हमें यहाँ पर कांग्रेचुलेसन का मैसेज भी आ चुका है। हमारी लोन है 10,000 रुपया, जिसमें हमें 3 महीने का टेन्योर मिला है और हर मंथ हमें 3633 रुपया रिपेमेंट करना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें लोन का पर्पस सिलेक्ट करना है और यहाँ पर सेव लोन रिक्वायरमेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पर सेव लोन रिक्वायरमेंट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ से असली खेल शुरू होता है इसका। अब यहाँ पर दोस्तों ऊपर बताया गया है कि असेसमेंट फीस। अब यहाँ से आगे बढ़ने के लिए आपको एक फीस पे करनी होगी जो है 199 रुपीज़। यहाँ पर देखोगे तो एक फीस क्यों आपको देनी पड़ती है उसकी जानकारी यहाँ पर ऊपर बताई गई है कि कुछ 2 वर्ड क्रेडिट रिपोर्ट्स के लिए और कुछ अदर इन्फॉर्मेशन के लिए एक फीस ली जाती है। तो यहाँ से असली खेल इसका शुरू होता है। अब यहाँ पर दोस्तों देखोगे तो हमारी लोन यहाँ पर 10,000 रुपया है, उसमें से 3633 रुपया हमें हर मंथ रिपेमेंट करना है और 3 महीने का हमें टेन्योर मिला है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर हमें ये लोन चाहिए तो आगे का स्टेप हमें क्या कंप्लीट करना होगा उसकी जानकारी बताई है। तो इसमें आगे आपको बढ़ने के लिए पहले ये असेसमेंट फीस पे करनी होगी, उसके बाद केवाईसी करना होगा और 2 घंटे के अंदर आपकी लोन आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाती है, ऐसा इसका कहना है। और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं यहाँ पर बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पर एक नोट बताई हुई है, इसमें बताया गया है कि आप ये जो फीस पे कर रहे हो वो रिफंडेबल नहीं है। यानी कि आप समझ रहे हो ना, यहाँ पर आप 199 रुपये पे करोगे तो वो आपका चला जाएगा और रिफंडेबल नहीं है, चाहे आपको लोन मिले आगे या ना मिले। और दोस्तों यहाँ पर मैं एक और बात क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा कंफर्म नहीं है कि यहाँ पर अगर आप ये 199 रुपीज़ की फीस पे कर दोगे तो आपको लोन 100% मिल जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी दोस्तों कंफर्म नहीं है। यहाँ पर अभी आपको आगे केवाईसी वगैरह करना है और केवाईसी करने के बाद आपकी एलिजिबिलिटी चेक होगी और उसके बाद बताया जाएगा कि आपको यहाँ पर लोन मिलेगी या नहीं। और यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि 80% ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर फीस पे कर चुके हैं और उनको लोन नहीं मिली है, और जिनको लोन मिलती है वो यहाँ पर सैलरीड पर्सन को ही मिलती है, सेल्फ एम्प्लॉय को यहाँ पर लोन नहीं मिलती। वो मैंने भी दोस्तों अनुभव किया था। मेरे एक फ्रेंड का ही यहाँ पर 199 रुपीज़ चला गया था और उसको लोन नहीं मिली थी। वो एक मेरा फ्रेंड ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो अभी मैं आपको बताऊंगा।
और दूसरी बात दोस्तों कि यहाँ पर ये मेरी 10,000 रुपये के लोन पर मुझे कितना इंटरेस्ट देना है, कितनी प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी और अलग अलग कितने प्रकार की फीस वगैरह लगाई जाएगी, वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बताया हुआ है। अगर मैं एक सैलिड पर्सन हूँ और मेरा सिबिल स्कोर अच्छा है और मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर 199 रुपीज़ पे करने के बाद लोन मिल जाएगी, लेकिन लोन मुझे कितने मिलेगी, उस पर इंटरेस्ट कितना लगाया जाएगा, प्रोसेसिंग फीस और अलग अलग चार्ज कितने प्रकार के लगाए जाएंगे, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम। और यहाँ पर दोस्तों हमारे केस में पहले शुरुआत में आप देखोगे तो मुझे यहाँ पर 3 महीना का टेन्योर मिला है और 3733 रुपया हर मंथ हमें यहाँ पर रीपेमेंट करना है। तो 1300 से 1400 रुपया तो यहाँ पर दोस्तों पहले ही बताया गया है कि इतना इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन उस पर अभी प्रोसेसिंग फीस लगेगी, कुछ अदर चार्ज लगेगा, जीएसटी वगैरह लगेगा, तो ये बहुत ही महंगी भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर हमें तो पता ही नहीं कि कितने फीस और चार्ज लगाया जाएगा। तो मेरा सिंपल सा सवाल दोस्तों सिर्फ इतना है कि इस एप्लीकेशन से ही आपको क्यों लोन लेना है, और उसमें भी अगर आप एक सैलिड पर्सन हो तो आपको कोई भी अच्छी से अच्छी कंपनी भी लोन आसानी से प्रोवाइड करेगी, वो भी बड़ी अमाउंट की। यहाँ पर कोई बड़ी अमाउंट की लोन नहीं मिलती, शुरुआत में यहाँ पर आपको कम अमाउंट की लोन मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आप 50,000 रुपये तक की लोन ले सकते हो, उससे ज़्यादा की अमाउंट यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप एक सैलिड पर्सन हो और आपकी सैलरी 12 से 15,000 रुपया है तो यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत अच्छी अच्छी कंपनी है। एक उदाहरण मैं दूं तो आपको नावी एप्लीकेशन की तरफ जाना चाहिए। वहाँ पर दोस्तों आपको बहुत ही बड़ी अमाउंट के लोन मिल जाते हैं क्योंकि नावी एप्लीकेशन पूरे 20 लाख रुपये तक की लोन प्रोवाइड करती है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आप अगर एक सैलिड पर्सन हो तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हो तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बिल्कुल भी काम की नहीं है क्योंकि यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है और बहुत सारे रिव्यू मैंने देखा है तो बता रहे हैं कि यहाँ पर हमें लोन नहीं मिली। तो यहाँ पर दोस्तों मैं तो वह 199 रुपीज़ पे करके ये लोन अमाउंट नहीं लूंगा क्योंकि मैं एक सैलिड पर्सन नहीं हूँ, तो मुझे पता है कि 100% यहाँ पर मेरा लॉस्ट होने वाला है। फिर भी अगर आप चाहते हो कि मैं ये 199 रुपीज़ पे करके आगे की प्रोसेस आपको दिखाऊं तो मुझे कमेंट में बताओ। मुझे अगर ज़्यादा कमेंट आएगा तो यहाँ पर मैं ये 199 रुपीज़ पे करके आगे की प्रोसेस भी आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी मैंने दोस्तों सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो बनाई है क्योंकि बहुत सारे लोगों का मुझे कमेंट आया था कि यहाँ पर ये 199 रुपीज़ पे करके लोन ले या नहीं। तो मेरी राय मानो तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। आप मेरे से होशियार हो, आपको अच्छा लगता है तो यहाँ पर ये 199 रुपीज़ पे कर सकते हो। और दोस्तों मैं उसके बारे में इतनी बुराई क्यों कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसका रिव्यू पढ़ा हुआ है। आप यहाँ पर प्ले स्टोर में आओगे और यहाँ पर आप रिव्यू देखोगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको 1 स्टार ही दिखेंगे ऊपर भी, और इसके रिव्यू के अंदर जाओगे तो यहाँ पर 1 स्टार ही दिखेंगे। और यहाँ पर दोस्तों आप रिव्यू भी पढ़ोगे तो यहाँ पर बहुत सारी जगह पर बताया हुआ है कि हमने 199 रुपीज़ पे कर दी है, उसके बाद हमारी लोन रिजेक्ट हो चुकी है या उसके बाद आगे की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रही है और कस्टमर केयर में भी बात नहीं हो रही है। आप 199 रुपीज़ पे कर दोगे तो आपका कॉल कोई भी नहीं उठाएगा कस्टमर केयर वाले। तो ये दोस्तों इसका ट्रूथ है। तो मुझे तो लगता है दोस्तों कि आपको इस एप्लीकेशन की तरफ जाना नहीं चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है, इस एप्लीकेशन में आपको 199 रुपीज़ पे करके लिमिट लेनी चाहिए या नहीं, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और ऐसी ही धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।